नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे शिक्षा से जुड़े एक मामले की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हर बच्चा पढ़े और प्रदेश का नाम रोशन करे, इसको लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में हरदा में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों के लिए 489 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इससे प्रदेश के 8,45,000 बच्चों के भविष्य को नई उड़ान मिलेगी। ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी कैसे मौका दे रही है सरकार बच्चों को पढ़ाने का। और जो एक बात कही जाती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्या ये सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है? इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। गरीब बच्चों को सीएम मोहन यादव की सौगात। निजी स्कूलों को ट्रांसफर की 489 करोड़ की राशि। 8 लाख से ज्यादा बच्चों का संवरेगा भविष्य। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, छात्रों को कोई समस्या न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद आगे आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को हरदा दौरे पर रहे, जहां कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 489 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। ये राशि प्रदेश के 652 निजी स्कूलों के खातों में ट्रांसफर की गई है, जो 8,45,000 बच्चों की 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए दी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में हर चौथे बच्चे को सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, उसकी फीस भर रही है। लगभग 8.5 लाख बच्चे और 20,000 स्कूलों में, कितना सौभाग्य हमारा। हमारे नए इस दौर के परिवेश में इतना बढ़िया भव्य भवन, स्कूल कैंपस देख के आनंद आ गया है। प्राइवेट स्कूल है तो क्या हो गया, हमारे सभी वर्गों के, कोई बात नहीं, परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति कम होती ज्यादा होती है, लेकिन सरकार है ना आपके साथ, तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से कहा कि जो लोग सक्षम हैं, वो अपने बच्चों की फीस भर दें, लेकिन जो कमजोर हैं, सरकार उनकी फीस भरेगी। स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है। सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने सिर्फ बच्चों की फीस के लिए राशि ही नहीं दी, बल्कि जिले को कई अन्य सौगातें भी दी हैं, जिसमें टिमरनी में स्कूल के साथ बनेगी प्रयोगशाला। 1,30 लाख की लागत से बनेगा क्लासरूम और प्रयोगशाला। आदिवासी विभाग के छात्रावास का किया भूमि पूजन। 4 करोड़ की लागत से बनेगा छात्रावास। विद्युत विभाग के सब स्टेशन का भूमि पूजन। खिड़किया में नवीन जनपद भवन का भूमि पूजन। एक अस्पताल की भी सीएम ने दी सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिर्फ गरीब छात्रों के लिए राशि ट्रांसफर नहीं की, बल्कि प्रदेश के भविष्य को संवारने का काम भी किया है। बात करें आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की, और इसके तहत वर्तमान में गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों की, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। इसके तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य। यह अधिनियम शिक्षा के महत्व,
गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों का कौशल, ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण विकसित करना है। निजी स्कूलों में 25% सीटें EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। इसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी होती है। बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में प्रवेश इस अधिनियम का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार करती है। वर्तमान में MP में 8.5 लाख बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये सभी बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा हासिल कर रहे हैं। 2011-12 से अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार 3,000 करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति कर चुकी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का प्रयास है कि कोई भी बच्चा गरीबी के चलते शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव हर वर्ग के लिए लोगों के लिए राहत राशि जारी कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जारी की गई 489 करोड़ से ज्यादा की ये राशि प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर ऐना हैं, शिक्षाविद हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, अपने आप में बड़ा आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि आजकल का जो ये जेन जी है ये यही कहता है कि भाई सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री ये कहते हैं अगर कि हर चौथा बच्चा प्राइवेट में सरकार से स्पॉन्सर्ड है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम ये कहते हैं कि कई बार ये बात आती है कि सरकारी स्कूलों की क्वालिटी नहीं है या वहाँ पर बच्चे जाना नहीं चाहते, तो प्राइवेट का ऑप्शन भी है और उसमें भी सरकार अगर स्पॉन्सर्ड कर दे तो फिर क्या ही कहने। निसंदेह बहुत ही बड़ा स्टेप है। और जिस प्रकार से शिक्षा, देखिए, समस्त समस्याओं का समाधान है, एकमेव समाधान है। और यही बात जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी जाना कि भारत को नहीं जीता जा सकता, भारत में ब्रिटेन का शासन नहीं चला जा सकता। इसी कारण से भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़िए, गुरुकुल व्यवस्था को तोड़िए। और मैकाले की शिक्षा पद्धति को 1835-36 में जो लागू कर दी गई थी, वो भी यही कारण था। तो शिक्षा बहुत बड़ा मूल है। और भारत के अंदर चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, ऐसे अनेक शैक्षणिक संस्थान थे जो भारत में ही नहीं, विश्व के छात्र भी उस समय भारत में शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। तो वो शिक्षा जो मूल है, हर समस्या का मूल है, हर समस्या का समाधान शिक्षा है, यह भारतीय जानते थे। और अंग्रेजों ने भी इस बात को जाना कि भारतीयों के ऊपर शासन करना है तो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करिए। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। और उस नई शिक्षा नीति को लाने का काम भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, 2020 में किया, जो स्वतंत्रता के पश्चात ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो पाया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जब भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत की आशीर्वाद दिया, जब पूर्ण सशक्त सरकार दी, उन्होंने करके दिखा दिया। 2020 में नई शिक्षा नीति आई और मध्य प्रदेश वह राज्य बना जो भारत के अंदर सर्वप्रथम पायोनियर हुआ। और हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। और आज हम भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी बढ़ा रहे हैं, भारतीय शिक्षा को समुन्नत कर रहे हैं। और भारतीय शिक्षा में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी अपनी आहुति संविदा डाल रहे हैं। उनका भी लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में जो एक एक बच्चा, हमारा बालक बालिकाएं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, और जो शिक्षा अर्जन करें तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने शिक्षा का अर्जन किया था, उनके गुरु सांदीपनी थे। तो हर विद्यालय को वो सांदीपनी का विद्यालय के जो देखना चाहते हैं, गुरुओं में सांदीपनी का रूप देखना चाहते हैं। और सांदीपनी विद्यालय जो है समेकित शिक्षा स्कूल, जिसमें सर्व सुविधाएं हो, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हो, वहां पर छात्रावास हो, वहां पर डे बोर्डिंग हो, वहां पर भोजन की भी व्यवस्था, जो आहार की व्यवस्था है, मिड डे मील्स, ये सारा हो। और उसके बाद में जो अटल टिंकरिंग लैब जो होती है, जो मॉडर्न इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए आती है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हो, उसको वो कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। और डॉक्टर मोहन यादव जी उसमें अग्रणी सिद्ध हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि वर्तमान युग के वह सांदीपनी की भांति काम कर रहे हैं। आज वही मध्य प्रदेश है जहां पर प्रतिवर्ष शिक्षा में, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय मात्र 2000 करोड़ रुपए खर्च किया करती थी साल भर में। आज हमने लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बजट हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है। और ये काम हम अनेक प्रकार से कर रहे हैं। और आप देखिए, विद्यार्थियों के लिए
चाहे वो हम साइकिल देने की बात हो, तो हम उनको घर से, जो गांव से में बालिकाएं हो, बालकों साइकिल देते हैं, उनको हम लैपटॉप देते हैं, और 75% अंक आते हैं अगर वो मध्य एमपी बोर्ड में पास होते हैं, और 75% अंक आते हैं तो उनको लैपटॉप मिलता है। सीबीएसई और अन्य कोई बोर्ड में होता है तो उनको 85% के ऊपर लैपटॉप मिलता है। तो और साथ ही साथ मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जिसमें कि शैक्षणिक फीस जो होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की फीस हो या मेडिकल की फीस हो, वो सारी फीस देने के लिए हमारी सरकार दे रही है। तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना के माध्यम से भी हमने अनेक कार्य किए हैं। हजारों करोड़ रुपए की राशि जो शिक्षा में छात्रवृत्ति के तौर पे या शैक्षणिक फीस के तौर पे दी है। और यह भी आप देखिए, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके अंदर भी लगभग 21,000 प्राइवेट स्कूल हैं आज मध्य प्रदेश में, उनको हमने लगभग 500 करोड़, 489 करोड़ है तो लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि हमने उन स्कूलों को भी दे दी कि भाई हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसको पूर्ण रूपेण आप लागू करिए, और आपके लिए आपका जो शैक्षणिक व्यय है ये सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो आज तक जो हम कोशिश है, और मैं इसको लेकर थोड़ा, जो हमारे साथ डॉक्टर ऐना जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी समझना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में जब हम ये कहते थे कि पिछड़ा राज्य है, इसकी तस्वीर पिछले 2 दशकों में बहुत बदली है। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो आपने बड़ी करीब से चीज़ों को देखा होगा, जिस तरीके से सरकार प्रोत्साहित करने की हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे बच्चों को लैपटॉप देना हो, चाहे स्कूटी देनी हो, बच्चों को स्कॉलरशिप देनी हो, चाहे जब हमने देखा कि नई शिक्षा नीति आई तो मध्य प्रदेश ने उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट किया। क्या बदलाव दिख रहे हैं, और ये अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है उसको भी अगर सरकार फंड करे तो इसका कितना असर दिखता है? ये तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे लिए एक पॉजिटिव सोच की बात है कि कहाँ से हमने शुरुआत करी थी और कहाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कि अगर हमारे पास इस तरह की सुविधा नहीं है तो कम से कम हम उस सुविधा का अरेंजमेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इतना बेहतरीन स्टेप लिया है बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि अगर आपकी सोसाइटी, आपके घर में कोई एजुकेटेड होता है तो वो 4 लोगों के तरफ एजुकेशन को लेकर जाता है। तो मैं सबसे पहले तो उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और साथ ही साथ जो आपने ये बात कही है कि प्राइवेट एजुकेशन हो जाएगा, बच्चों के लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी, तो ये तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन अगर अच्छी हो जाएगी तो बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत क्लोजली देखा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भोपाल के कई छोटे छोटे गांव है जहां से बच्चे आज यूएस यूके में बैठे हुए हैं और गूगल में तक नौकरियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है इस चीज के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मैं नरेंद्र मोदी जी का इस चीज के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो NEP 2020 लेकर आए, उस वक्त लेकर आए जिस वक्त पूरे जगह पर जहां कहीं ऑनलाइन एजुकेशन का नाम नहीं था, वहां पर हमने ऑनलाइन एजुकेशन का इतना बड़ा स्टैब्लिशमेंट करा विद सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, जहां पर जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास लैपटॉप हो, हर आदमी के पास फोन हो, पर उसके बावजूद भी हर बच्चे ने स्कूल अटेंड करा, हर बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और मैंने इस चीज को बहुत क्लोजली देखा, इसलिए मैं जितना हमारी लीडरशिप अच्छी होती जाएगी उतना हमारे पीछे हेल्थ और एजुकेशन भी अच्छा होता जाएगा और हमारी सोसाइटी और हमारे समाज का डेवलपमेंट होता जाएगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैंने मुख्यमंत्री के कई इंटरव्यूज़ को सुना और उनकी बातों से एक विज़न दिखा मुझे। उनकी सोच कभी ये नहीं रही कि हमें बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाएं, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें चीज़ें चलती आई हैं वो रट्टाफिकेशन वाली, या जिसमें बच्चा खुश ना हो स्कूल जाने में, वो कई बार इन चीज़ों का जिक्र करते हुए नज़र आए हैं। जब एक मुखिया का विज़न दिखे वैसा कि नहीं, इन बच्चों के अंदर हमें स्किल डेवलपमेंट करना है और उसके बाद सरकार तमाम योजनाएं लेकर आ जाए सामने से। हालांकि हमने देखा था कि जब शिवराज सिंह चौहान थे तब CM राइज की बात हो रही थी, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। सांदीपनी अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल, जहां पर बच्चे सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है वहां पर प्राइवेट स्कूल में जा सकें और उसमें एक भरोसा जगे स्कूलों के अंदर भी, क्योंकि कई बार आनाकानी करते हैं, हमने देखा एडमिशन देने में। लेकिन जब ये पूरा पैसा गया है वहां पर, आपको लगता है कि एक विजन भी है, एक सोच भी है और आगे जाकर मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा? देखिए लोकेन जी, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश क्या देश के किसी भी राज्य में एट प्रेजेंट बाय क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफाइड CM। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा। अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो ये जानता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष
या किसी राज्य की उन्नति उस राज्य की शिक्षा पर निर्भर करती थी। चूंकि ये इससे पहले भी हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, वहां भी उन्होंने कई इनोवेशंस किए। तो कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर मोहन यादव का फोकस एजुकेशन पर है। आपने एक जिक्र किया था कि नया विजन नहीं लाए वो। हाँ, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया कि सीएम राइज, जिसका कोई मतलब नहीं, उन्होंने भारतीय परंपरा श्री कृष्ण के जमाने से सांदीपनी, जहां शिक्षा भगवान कृष्ण ने उज्जैन में ली, उनके नाम पर उन सीएम राइज स्कूलों का नाम रख दिया, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको बच्चे या गुरु शिष्य परंपरा को बच्चे पहचान पाए और संदीपनी नाम दिया गया। देखिए, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। ये केंद्र शासन लाया और पूरे अक्रॉस इंडिया के लिए है। लेकिन उसमें जो 25%, उन्होंने एक चीज कही, आपने सुनी होगी कि हर चौथे बच्चे, उसमें मैंडेटरी है एक्ट में कि प्राइवेट स्कूल को 25% EWS के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब 25% बच्चे जाएंगे तो हर चौथा बच्चा कहां से प्रमोट होगा, कहां से बूस्ट होगा? वो स्टेट गवर्नमेंट से होगा, यानी कि उसकी फीस स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि आप देखिए, जो उनका रिएम्बर्समेंट पैसे का हो रहा है प्राइवेट स्कूल का, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ज्यादातर आनाकानी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 25% सीट अगर गरीबों से भर गई तो हमें क्या फायदा होगा। तो ये फंक्शन करके हरदा में जाकर सीएम पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को इतना सारा पैसा देते हैं, तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में या अच्छे, इसमें ये कंडीशन नहीं है, इवन डेली स्कूल में भी पढ़ा सकता है। आरटीई तो सिंधिया स्कूल में भी लगेगा, यानी देश के जो प्रीमियम स्कूल्स हैं उनमें भी आरटीई एक्ट लागू है। तो अब ये कोई नहीं सोच सकता कि शिक्षा के लिए पैसे का अभाव बड़ा कारण होगा। ये आरटीई एक्ट का कमाल है, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, एडवांस इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में वो डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में हो रहा है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि मोहन यादव का जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस तरफ जाता है कि भारतीय संस्कृति, आपको शायद याद होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, शायद पैनलिस्ट सभी को पता होगा, हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट करने वाला राज्य अगर पहला कोई है वो मध्य प्रदेश है। तब जब मोहन यादव प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री होते थे। तो मेरा कहने का मतलब, शिक्षा पर उनका जो विजन है, भारतीय संस्कृति को शिक्षा से आगे ले जाना, एडवांसमेंट है लेकिन विरासत भी है, संस्कृति भी है, अध्यात्म भी है। ये चीज कहीं ना कहीं आज भारत की आवश्यकता है, जिस पर मोहन यादव का फोकस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन के मामले में, देखिए, एक आपने देखा सुना होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है, फेस अटेंडेंस। जो ये रिपोर्ट्स आते हैं कि स्कूल एजुकेशन में टीचर्स कहीं किसी को ठेके पे पढ़वा देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं धंधा दूसरा कर रहे हैं, इस पर ऐसा अटैक देश में पहली बार कहीं किसी ने किया है। ये मोहन यादव की सरकार है कि वहां टीचर्स को भी दिखा दिया कि बच्चों का भविष्य कितना आवश्यक है। हालांकि कुछ विरोध हुए लेकिन वो इंप्लीमेंट हो गया। तो आप देखें, फेस अटेंडेंस देश में इनके आने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सेशन शुरू होने से पहले टेक्स्ट बुक पहुंच गई है, वरना सेशन अप्रैल में शुरू होता था और बुक्स पहुंचती थी अगस्त में। तो सेशन के शुरू होने का मतलब क्या था? तो यानी कुछ तो चीजें मोहन यादव के आने के बाद एजुकेशन में जो दिख रही है, यानी रिफॉर्म दिख रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो मोहन यादव के आने के बाद दिख रहे हैं। तो यानी कि ये लगता है कि मोहन यादव का विजन है कि शिक्षा पर फोकस, शिक्षा आगे तो प्रदेश आगे। ये तो आपने कहा स्किल डेवलपमेंट, एक चीज और याद आ गई, आपने अच्छा याद दिलाया। जी। देखिए, स्कूल एजुकेशन में भी स्किल पर फोकस है कि अगर किसी की रुचि हाई स्कूल के बाद किसी विशेष कार्य पर है तो उसको उसकी शिक्षा की व्यवस्था की तरफ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यानी स्कूल एजुकेशन में भी प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू होंगे जिनसे उनको बच्चों को स्किल बनाया जाएगा, जिससे उनको रोजगार मिले और आगे उनका रास्ता तय हो और प्रदेश की उन्नति हो, देश की उन्नति में वो अपना
योगदान मैं दे एक चीज जानना चाहता हूं सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, अभी आपने जिक्र किया कि जो हमारी विरासत थी, जिसको अंग्रेजों ने आकर पूरी तरह से खत्म किया, उसको हम जीवित करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी की थी, मोहन भागवत का भी एक बयान आया था, और उन्होंने जो ये शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण हो रहा है उसको लेकर चिंता जताई थी। आपने भी कहा गुरुकुल सिस्टम था हमारा, तो वहाँ पर व्यवसायीकरण नहीं था। आज की डेट में दिक्कत यही है कि ये जो व्यवसायीकरण हुआ है, सेवा भाव जो था वो खत्म हुआ है। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या उस रूप में लेकर आ पाएंगे वापस से? जो हमारी सोच है या जो हमारा सिस्टम था, पहले गुरुकुल का सिस्टम था, वो आ सकता है वापस इस बाजारीकरण के दौर में? देखिए, निसंदेह आ रहा है, और ये हमने राष्ट्र चेतना को जागृत करने का काम किया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, और ऐसे अनेक और संस्थाएं हैं भारत के अंदर, ऐसे सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, और ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो वर्तमान में काम कर रही हैं और राष्ट्र चेतना कर रही है निसंदेह। और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है हमारी, उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और जन चेतना के द्वारा देखिए हम ये वो भाव जागृत कर देंगे कि हर व्यक्ति को ये लगेगा, जो शिक्षण संस्थान चला भी रहे हैं तो वो इसको सेवा का ही माध्यम मानेंगे, इसको व्यवसाय नहीं मानेंगे। और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि हम सांदीपनि स्कूल, जो सीएम राइज स्कूल था, सांदीपनि किया गया, उसका यही भाव है कि हम चाहते हैं कि हर एक बालक भगवान कृष्ण की भांति ज्ञान की समस्त कलाएं या समस्त ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान अर्जित करे, और गुरु भी जो हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो सांदीपनि की भांति हों, या उस प्रकार से सारी अच्छी विद्याएं उसके अंदर इनकलकेट कर दें डाउन द लाइन, उसके अंदर जाकर के इनकलकेट, छात्र में इनकलकेट करें, इम्बाइब करें। तो यह काम भी हमारी सरकार कर रही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी शिक्षाविद भी हैं, और तो शिक्षाविद होने के बाद उन्होंने अनेक वर्षों तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, निसंदेह उनका बड़ा अनुभव है। और जिस प्रकार से उन्होंने जो नवाचार किए, जो मैंने आरंभ में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लागू किया गया 2020 को, तो वह डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया था। तो निसंदेह सब हो रहा है। और आप देखिए, वो हमारी वही सरकार है, और कांग्रेस ने भी अपना 15 महीने में अपना रूप दिखा दिया था। अभी कह तो ये देते हैं कांग्रेस की अभी होना चाहिए, लेकिन 15 महीने की सरकार में इन्होंने साइकिल योजना को बंद कर दिया था। उन्होंने एक भी बालक बालिकाओं को लैपटॉप नहीं दिया था, एक भी बालक बालिकाओं को मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो होती है, जिसमें हम शिक्षा शुल्क देते हैं, उसका इंजीनियरिंग का या उसके एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई का, एक बालक को शिक्षावृत्ति नहीं दी थी वो। तो ऐसी अनेक योजनाएं बंद की गई थी, जो 51 से ज्यादा योजनाएं बंद की गई थी। शिक्षा के अंदर की योजनाएं बंद की गई थी। साइकिल हमने 80 लाख से ज्यादा साइकिल दे चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश के बालक बालिकाओं को, तो हमारे नौनिहालों को, लेकिन उन्होंने 1.5 साल की जो सरकार रही, एक साइकिल नहीं दे पाए थे। तो ऐसे जो शिक्षा के पर कुठाराघात करने का काम कांग्रेस की सरकारें करती हैं, जब सरकार में आती हैं और अपनी जेब में भर लेती हैं। हमने ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो मंत्र है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसका अक्षर सा पालन किया है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ डॉक्टर रैना से। डॉक्टर रैना, आप क्योंकि शिक्षाविद हैं, आज की डेट में क्या सुझाव देना चाहती हैं आप? क्या चेंजेस आपकी नजर में होने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस जो अभी भी हमारे यहाँ बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला तो उसमें से यही है कि इम्प्लीमेंटेशन। हम कितनी भी अच्छी पॉलिसी बनाए, पर अगर ग्राउंड लेवल पर उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो हमारी पूरी की पूरी बनी बनाई पॉलिसीज जो हैं वो रद्द हो जाती हैं। तो मेरी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट यही है, अगर इन पॉलिसीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको एक ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी जो इस चीज के इम्प्लीमेंटेशन का भी ख्याल रखे, जो ये भी चेक करे कि क्या ये चीजें सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो किस लेवल पर हो रही हैं, किस लेवल पर जो है काम इस साल बढ़ा, काम अगले साल बढ़ा। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही बात का फर्क है कि वहां पर पैसा आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। तो आप अगर इसी चीज को भी यहाँ पर लागू करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ, आप अपने टीचर्स को उस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे कि भाई आपके इन टीचर्स ने इतना अच्छा काम करके दिखाया। क्योंकि मोटिवेशन अनदर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, पर अगर उसी अच्छे काम को सत्येंद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं एक क्लोजिंग रिमार्क 30 सेकंड का, सत्येंद्र जी जल्दी से खत्म करनी है डिबेट। डॉक्टर मोहन यादव जी का देखिए डायनामिज्म, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, देखिए कि हमारा जो सांदीपनि स्कूल है रतलाम का, उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल रतलाम का दिया गया था, और उसको $10,000 दिए गए थे।
तो ये बहुत बड़ा, लंदन की जो T4 एजुकेशन सोसाइटी उसने दिया था, वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल बनाया था। तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में एक नवाचार भी हो रहे हैं कि देखिए पूरे विश्व में अनेकों देश हैं, लगभग 200 देश चलिए हैं, ठीक, 200 मेरे पास देशों में लाखों समय स्कूल इतना ही है। हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और ऐना जी जुड़ी, प्रकाश जी जुड़े हुए थे। तो देखिए कोशिश यही है मुख्यमंत्री की कि बेहतरी आए, और उन्होंने अब ये ऑप्शन भी है कि भाई आरटीई के जरिए मैंडेटरी है 25% सीट्स दी जाएं जो वीकर सेक्शन से उनको भी, और उसका लाभ भी लोग उठाएं, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट में भी हर चौथा बच्चा जो है वो सरकार की तरफ से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।